नमस्कार, मैं श्रेया शुक्ला, आप देख रहे हैं वीके न्यूज। महुआ मोइत्रा का अब क्या होगा? संसद में आज कार्यवाही हुई और उनकी सदस्यता रद्द हो गई। क्या कुछ हुआ संसद में, कैसे हुई शुरुआत और अब क्या होगा महुआ का, सब इस बताएंगे हमारी इस चर्चा में। सबसे पहले स्वागत है हमारे वरिष्ठ सहयोगी दिवाकर विक्रम सिंह सर का। क्या है पूरा मामला और संसद में कैसे हुई कार्यवाही? देखिए, ये मामला पूरी तरह से क्लियर है क्योंकि पूरे देश में और सारे देशवासी भी जानते हैं, कैश फॉर क्वेरी। अब मामला अभी एक चस्पा हो गया है कि संसद में ये सवाल पूछती थी पैसे लेकर के, सीधी सी बात। और इसके पीछे एक मात्र कारण है कि जिस तरीके से हीरानंदानी, एक व्यवसायी का नाम, बिजनेसमैन का नाम आया, वो इनको पैसा देते थे और पैसा एवज में ये देते थे कि इसके एवज में इनको अडानी पर सवाल करने हैं। तो किसी सांसद का लॉगिन और पासवर्ड होता है, बिल्कुल वो, और ये लॉगिन और पासवर्ड जो है वो दुबई से ऑपरेट भी होता था। खबर ये भी है कि अमेरिका से भी लॉगिन और पासवर्ड होता था। तो मतलब एक तरीके से एक सांसद जो है क्वेश्चन पूछता था, वो भी प्रायोजित, और उसके लिए पैसा लेता था। और सबसे बड़ी बात है कि सांसद की लॉगिन और पासवर्ड भारत से नहीं, भारत से तो चलता ही चलता था क्योंकि ये तो ये देखती थी इसको गवर्न कौन करता था, उसको दुबई से भी उसका ऑपरेशन की सुविधा थी और न्यूयॉर्क से भी, माफ करिएगा, अमेरिका से भी। ये जो आप मुद्दा और अमेरिका में कई शहरों से ये जो आप मुद्दा उठा रहे हैं, सांसद विजय कुमार ने उठाया है संसद की आज कार्रवाई में। उन्होंने सीधे तौर पर कहा कि सांसदों का नाम बदनाम होता है और इस तरह से जो पासवर्ड होते हैं, जो डिटेल्स होते हैं, वो फॉर्म में फिल करवाए जाते हैं कि हम इसे किसी से शेयर नहीं कर सकते, और इन्होंने शेयर कर दिए। और आप खुद ही सुनिए कि विजय ने क्या कुछ आरोप लगाए हैं और उसके बाद हम चर्चा करते हैं। 61 क्वेश्चंस में से 50 प्रश्न उनके इन्हीं 5 सेक्टर्स में मिस्टर हीरानंदानी से संबंधित विषयों में पूछे गए हैं। और इतना ही नहीं तो 47 टाइम्स दुबई से इनका अकाउंट लॉगिन हुआ है, ये भी यहाँ रिपोर्ट में है। 6 बार यूके, यूएस, नेपाल, यहाँ से अकाउंट लॉगिन होके क्वेश्चंस अपलोड किए गए हैं। और ये चीज खुद माननीय सांसद महोदया ने एथिक्स कमेटी के सामने ये एक्सेप्ट किया है कि उनका आईडी और पासवर्ड ये उन्होंने खुद मिस्टर हीरानंदानी को और उनके कंपनी के लोगों को दिया था। वही आपको बता दें कि संसद की कार्रवाई शुरू हुई थी अधिरंजन चौधरी से, जिस पर उन्होंने कहा था कि 500 की ये कम से कम शीट है और कुछ दिन का समय दीजिए, कम से कम हमें इसे पढ़ने दीजिए, तब जाकर हम इसे आपको बताएंगे, कुछ समय तो दीजिए, इस तरह से आप जस्टिस नहीं होगा। तो क्या अधिरंजन का जो ये मुद्दा है सही है? हाँ बिल्कुल। ये देखिए, क्योंकि श्रेया आपको पता है कि एथिक्स कमेटी के पास जब कोई मामला चला जाता है और वो कमेटी पूरा डिसीजन लेती है तो वो सारे तथ्यों को देखती है और उसमें वो कमेटी जो आरोपी होता है उसको बुलाती है कि क्या आपने ये गलती की थी। जब उस पर इनको बुलाया गया तो ये तो पहले उपस्थित ही होने को तैयार नहीं थी, और फिर वहाँ पर क्या क्या बोलती थी महुआ मोइत्रा, वो किसी से छिपा नहीं है, मेरे पास टाइम नहीं है, हमको ये करना है, पर्सनल भी ये चली जाती थी। हाँ, तो और बहुत पर्सनल होती थी। और यही नहीं, ये तो जब इनकी सदस्यता गई तो इन्होंने ये कहा एथिक्स कमेटी के पास तो अधिकारी नहीं है, जबकि इनको इस बात का ज्ञान ही नहीं है। एथिक्स कमेटी की रिपोर्ट आई, उसमें ये दोषी पाई गई तो उनकी सदस्यता रद्द होनी ही थी। और मामला तो मैं आपको बताऊं, कानूनन अगर ये कानूनन मामला चले तो ये देशद्रोह का भी मामला हो सकता है। आपके लॉगिन पासवर्ड का इस्तेमाल करके भारतीय संसद के खिलाफ अगर कोई बड़ी साजिश की जाती तो क्या होता, और किया भी गया होगा तो अभी तो पता भी नहीं है, अभी तो पता भी नहीं है। सबसे बड़ी बात तो आपको हम ये कह रहे हैं, और ये वीके न्यूज सवाल उठा रहा है कि अभी इस लॉगिन पासवर्ड से सिर्फ हमने एक पक्ष देखा कि वो कैश फॉर क्वेरी के तहत वो एक फैसिलिटेशन दे रही थी गलत तरीके से, उसमें दोषी पाई गई। इस लॉगिन और पासवर्ड का यूज अगर दुबई से हुआ है, अमेरिका से हुआ है, तो सिक्योरिटी एजेंसी के पास जा सकती है, खुफिया एजेंसियों के पास भी जा सकती है, और उसके जरिए भारत के संसद के सांसदों के बारे में सारी जानकारी वहां पर हो सकती है। पता नहीं कितने फीडबैक्स उसमें मिले होंगे। तो ये बहुत बड़ा मुद्दा है। और अभी अगर ये आज जिस तरह से संसद में चर्चा हुई कि हम न्यायालय तो है नहीं, कहीं मामला न्यायालय में जाएगा तो अभी तो मोइत्रा की मुश्किलें और बढ़ने वाली हैं। श्रेया, ये भी आप देख लीजिएगा।
आपको बता दें, जब अधीर रंजन चौधरी ने ये बात कही कि आपको कम से कम हमें टाइम देना चाहिए था, उसके बाद प्रहलाद जोशी खड़े होते हैं और उनका जवाब देते हैं, कहते हैं कि आप जो है 2005 का उन्होंने किस्सा याद दिलाया कि तब 11 सांसदों को निष्कासित कर दिया गया था, उसी दिन चर्चा हुई थी, उसी दिन निष्कासित कर दिया गया था। और हम चाहते हैं हमारे दर्शक वो देखें। वो जो मामला था वो बहुत ही गंभीर था। उसमें भी कैश फॉर वो कोबरा से कुछ कोबरा पोस्ट ने वो जो स्टिंग किया था, और उसमें भी और उसी दिन हटाए गए थे जी, और तब कुछ भी नहीं हुआ था। वही लोकतंत्र का कलंक बताया है प्रहलाद जोशी ने। हम चाहते हैं कि हम दर्शकों को वो भी सुनाए कि दोनों के बीच में क्या बातचीत हुई। आप खुद ही सुनिए। ये नया सदन ऐसा ना करे कि नया सदन एक नए कलंकित अध्याय की आगाज ना करे, ये मेरा शंका है। सिर्फ जिस सदन में महिला को महिमान्वित किया जाता है सर, दिस हैज टू बी एक्सपंज्ड। रोजाना महिला को सर महिला को दैट टू बी एक्सपंज्ड सर। महिला सर, क्या चल रहा है सर? वो चर्चा और जिस सदन में और सदन मेरिट पर चलना चाहिए सर। प्रधानमंत्री इसमें जो कि महिला रिपोर्ट में जो है उसका चर्चा चलना चाहिए। और जब 2005 में 10 लोगों को निष्कासित किया गया था, उसी दिन रिपोर्ट दिया गया था, और उस टाइम भी 10 लोगों को इधर अपने बात रखने का मौका नहीं दिया गया था। ये रिकॉर्ड पर है। आज जहां तक मैं जानता हूं, उस माननीय सोमनाथ चटर्जी ने उसके ऊपर रूलिंग दिया गया था। ये क्या बात करे? तो सर, ये अब सवाल है कि आगे जाके मामला ये आता है कि क्या जज की तरह ट्रीट करते हैं मनीष तिवारी। वो कहते हैं कि ये पूरे एक तरह से उन्होंने ऐसा अदालत की तरह, एक वकील की तरह क्योंकि वो खुद एक वकील थे। जी, इसीलिए ये वो बात कह रहे थे। और हमने भी सुना, और श्रेया चूंकि इस पूरे उस खबर पर बराबर संसद की कार्रवाई जो चल रही थी, तो आपने भी पूरा ऑब्जर्व किया, इसलिए आप एक एक मुद्दे को उठा रही। और ये बहुत अहम बात है कि वीके न्यूज आपको बता रहा है कि किस तरीके से मोइत्रा पर आज जो है एथिक्स कमेटी की रिपोर्ट पर जो चर्चा हुई, उसके क्या पहलू थे। सबसे बड़ी बात है कि वीके न्यूज एक पहलू का जिक्र कर रहा है। तो बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, क्योंकि मनीष, और सबसे बड़ी बात है कि देखिए, अगर इसका राजनीतिक पहलू देखिए तो कांग्रेस जो है आज मोइत्रा के समर्थन में उतरी थी। बड़ी बात है कि टीएमसी की वरिष्ठ नेता और सर्वे सर्वा मुखिया बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी सिर्फ एक औपचारिक बयान भर दिया है उन्होंने, और इसके पीछे कारण जान लीजिए, क्योंकि समयाभाव है। सबसे बड़ा कारण यह है कि टीएमसी भी कई मुद्दों में, कई मामलों में, भ्रष्टाचार के मामलों में फंसी हुई है। वो ये जानते हैं कि अगर हम इस मुद्दे को ज्यादा राजनीतिक रंग देंगे तो बहुत परेशानी आ सकती है, और इसलिए मोइत्रा का जो ये भाव रहा उसको ममता बनर्जी ने पसंद नहीं किया है। इसलिए बस एक नेता होने के नाते, चूंकि वो सांसद हैं उसी पार्टी से, तो उन्होंने एक बयान दे दिया है। अदरवाइज मैं आपको बता रहा हूँ कि टीएमसी का भी बहुत बड़ा समर्थन मोइत्रा को होने वाला नहीं है। तो जिस तरह से कार्रवाई हुई, वहाँ पर लगातार ये कहा जा रहा था कि एक नेचुरल जस्टिस होना चाहिए, जो आरोपी, जिसे इतने संगीन आरोप लग रहे हैं, उसे बोलने का मौका देना चाहिए, साथ में समय देना चाहिए। ओम बिरला इस पर कहते हैं कि भाई, ये मैं कोई जज नहीं हूँ, पहली बात, और ना ये अदालत है, ये संसद है, और उसकी कार्रवाई के हिसाब से ये पूरी प्रोसेस होनी चाहिए। आप खुद ही सुनिए कि किस तरह से मनीष तिवारी को रोकते हैं ओम बिरला और क्या कुछ कहते हैं। मिस्टर स्पीकर सर, माननीय सदस्य, एक प्लीज, इस जुडिशियली में और सभा में अंतर है। आप वरिष्ठ अभिवक्ता हैं, मैं यह निर्णय नहीं कर रहा, यह निर्णय सभा कर रही है। आप नो, गलत तरीके के तर्कों को यहां पर मत रखिए। नो, ये रिकॉर्ड में जाती है चीजें, आप गलत तरीके से। मैं न्यायाधीश नहीं हूं, मैं सभापति हूं, और निर्णय करेगी सभा, निर्णय करेगी। और हमने किसी के लिए ऐसे ही आपने कहा, इसलिए आपने हमने तो थोड़ी कहा है कि ऐसे ही वोट करो, हमने तो विप किया है। एक मिनट प्लीज, एक मिनट बैठिए। ये सभा निर्णय कर रही है, और जब सभा निर्णय करती है तो सभा निर्णय करती है। प्लीज। तो सर, क्या ये सवाल है मनीष तिवारी ने जो पूछा कि भाई मोइत्रा को एक बार बोलने की एक तो चांस तो देना ही चाहिए था। बड़ा सवाल ये है श्रेया, बिल्कुल सही सवाल, कि अगर मोइत्रा बोलती भी तो बोलती क्या, क्योंकि जो उनको आज बोलना था, ये तो एथिक्स कमेटी बुला रही थी ना कि आप अपना पक्ष रखिए, तब तो वो डॉस दे रही थी, तब तो वो उससे भिड़ने के मोड में थी। लेकिन एथिक्स कमेटी ने पूरी तरीके से पा लिया, और जिस तरीके से उनको घेरा गया और एक तरह से बयान दे दिया सब लोगों ने, उसका भी वो प्रतिकार नहीं कर पाई। तो आज वो क्या बोलती हैं, और जज इसलिए कहा कि हम जज और अदालत नहीं है, क्योंकि अगर आज वो बोलती तो
सारी तो रिपोर्ट कमेटी ने दी है ना, बिल्कुल। कमेटी की रिपोर्ट को वो फाइंडिंग्स में आ गई कि ये इतनी चीजें प्राप्त हुई हैं, उस पर उनको बोलने का तो मौका देना था, जब वो तब वो उसको नजरअंदाज करती रही। तो और आज वो हुई तो ये बेसिकली वो संसद के जरिए एक प्रोपेगेंडा करना विपक्ष का उद्देश्य था, और विपक्ष जान रहा था कि आज मोइत्रा को जाना ही पड़ेगा, उनकी सदस्यता रद्द होनी पड़ेगी, क्योंकि बहुत ही क्लियर एविडेंसेस थे। तब सवाल आगे ये है कि अब मोइत्रा का क्या होगा, कैसे क्या होगा, क्या वो इलेक्शन लड़ सकेंगे, ऐसे सवाल तमाम आ रहे हैं। बिल्कुल, ये अंततः ये जान लीजिए, अब 6 महीने, ज़्यादा से ज़्यादा 6 महीने के अंदर चुनाव होने, वो चुनाव तो 3-4 महीने के बाद उसकी आहट हो जाएगी। मोइत्रा अगला चुनाव लड़ सकती है, हाँ कोर्ट में कोई कार्रवाई हो जाए और कोर्ट कोई ऑब्जर्वेशन कर दे तो मैं नहीं कह सकता, तब उसके बारे में फिर वकीलों से राय लेनी होगी, लेकिन कोर्ट दोषी ठहरा देगा तो कतई नहीं लड़ सकती। जिस तरह से राहुल गांधी के हाल में हुआ था, जब क्रिमिनल प्रोसीजर होने लगा था, अगर 2 साल से ज्यादा सजा सुना दी जाती है तो फिर ये लड़ भी नहीं सकते। बिल्कुल, तब उस स्थिति में वही बात मैं आपसे कह रहा था कि वो अभी स्थिति तो नहीं लगता है, और उसके बाद इनकी सदस्यता गई है, लेकिन अगर ये राजनीतिक स्टंट ज्यादा करेंगी तो मुझे लगता है कि इनकी मुश्किलें बहुत ज्यादा बढ़ जाएंगी। और साथ में एक कि अडानी ग्रुप भी इन पर डिफेमेशन का चार्ज लगा सकता है, ऐसा कर सकता है, और बिल्कुल इन पर संगीन जो आरोप लगे वो सिद्ध होते नजर आ रहे हैं। क्यों कर सकता है, क्योंकि ये पैसा लेती थी और जानबूझ करके अडानी ग्रुप पर कोई फंसा रहा हो, अडानी का अटेंशन लेना चाह रहा हो, उसके लिए ये सवाल करती थी, तो बिल्कुल वो डिफेमेशन। वही मैं श्रेया इसीलिए कह रहा हूँ कि अभी तो कई मामलों में फंस सकती हैं, जितना ये ज्यादा हाथ डालेंगी कीचड़ में ज्यादा ये फंसेंगी। एथिक्स कमेटी का कहना है कि सुरक्षा के लिहाज से भी इन पर कार्रवाई होनी चाहिए, और वो यहाँ पर रुकेंगे नहीं, वो इस पर भी जांच बैठाई जाएगी। और यही से बात बिल्कुल श्रेया, अब ये एकदम अंतिम सवाल आपने बहुत महत्वपूर्ण किया, यही एक ऐसा मामला है जिसमें लगता है कि इनके ऊपर क्रिमिनल का केस चलेगा, और अगर ये चलता है तो फिर इनका चुनाव लड़ना भी बड़ा मुश्किल हो जाएगा। तब महुआ मोइत्रा जब एंट्री कर रही थी संसद में तो उन्होंने कहा था कि महाभारत लड़ने जा रही है, लेकिन हार कर बाहर निकली है, उनकी सदस्यता रद्द हो गई है। अब आने वाला समय बताता है कि चुनाव लड़ पाएंगे या नहीं, या फिर कोर्ट कचहरी के चक्कर काटेंगे, तो देखने वाली बात होगी। फिलहाल संसद की कार्यवाही हमने आपको पल पल की अपडेट दी, कैसे शुरुआत हुई, कैसे महुआ मोइत्रा की सदस्यता रद्द हुई। अब हमारी इस जानकारी पर जो भी राय हमें कमेंट करके जरूर बताएं। वीके न्यूज, राष्ट्र के नाम।